दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे उस क्वेश्चन का आंसर जिसका जवाब जॉब सर्च करने वाला हर कैंडिडेट जानना चाहता है, और वो क्वेश्चन है इंटरव्यू के बाद एचआर का कॉल क्यों नहीं आता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 रीज़न जिनकी वजह से एचआर हमें इंटरव्यू के बाद कॉल नहीं करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले रीज़न के साथ में। पहला रीज़न है मल्टीपल एप्लीकेशंस। आपने जिस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसी जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं, जिसमें से कई सारे कैंडिडेट आप ही की तरह स्किल्ड होते हैं, कई बार एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, और कई बार आपके कंपैरिजन में कंपनी से सैलरी की डिमांड जो रखते हैं वो काफ़ी कम होती है। इस केस में कंपनी जो होती है वो ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। दूसरी तरफ एक कंपनी के एचआर के लिए या रिक्रूटर के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि उन सारे एप्लीकेंट्स को एक एक करके कॉल करे और जिन कैंडिडेट्स का रिजेक्शन हो गया है उन्हें बताए कि आपका रिजेक्शन हो गया है और क्यों हो गया है। इसी वजह से जो कंपनीज होती हैं वो कॉल नहीं करती हैं। दूसरा रीज़न है जॉइनिंग इशू। कई बार आप जॉब के लिए बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जब एचआर आपसे ये पूछता है कि आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप एचआर को बोल देते हैं कि आप 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन के बाद ही ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप ही के कंपैरिजन में दूसरा कैंडिडेट होता है, वो कई बार ऐसा बोल देता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन कर सकता है या 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकता है। इस केस में कंपनी जो होती है वो उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है जो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी जॉब के लिए स्पेसिफिकली अगर आप बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके की गलती ना करें जिसकी वजह से कॉल आपके पास नहीं आएगा। तीसरा रीज़न है लोकेशन एंड डिस्टेंस। कई बार आपके कैंडिडेचर पर लोकेशन की वजह से और डिस्टेंस की वजह से गाज गिर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली में है और आप हरियाणा में रहते हैं। इस केस में अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद भी कंपनी जो होती है वो लोकल कैंडिडेट को कई बार प्रेफरेंस दे देती है, जिसकी वजह से आपके पास एचआर का कॉल नहीं आता है। उसी तरीके से दूसरा इश्यू होता है रीलोकेशन का। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं लेकिन आप जम्मू में हैं, जॉब लोकेशन नई दिल्ली है। उस केस में भी कंपनी लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दे देती है, क्योंकि कंपनी सोचती हैं आप जम्मू से हैं, अगर सेलेक्ट भी हो गए तो वहाँ पर आकर अपने लिए एकोमोडेशन तलाशेंगे और फिर किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। हो सकता है आप ऐसा ना करें, हो सकता है जॉब छोड़ के चले जाएं, हो सकता है ज़्यादा सैलरी पैकेज मांगे। तो ये वो इश्यू होते हैं जिनकी वजह से एचआर आपको पलट कर कॉल नहीं करते हैं। चौथा रीज़न है रिलेटेड एक्सपीरियंस। कई बार आपके पास उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी को रियल स्टेट सेल्स का कैंडिडेट चाहिए, आपके पास सेल्स का वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास इंस्टीट्यूशनल सेल्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद भी आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है और आपके पास एचआर का कॉल नहीं आएगा। पांचवा रीज़न है रॉन्ग आंसर्स इन जॉब इंटरव्यू। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम इंटरव्यू में कुछ ऐसे आंसर्स या स्टेटमेंट दे देते हैं जिनकी वजह से कंपनी हमें नॉन सीरियस कैंडिडेट समझ लेती है और हमें दोबारा कॉल नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आप कंपनी के साथ कब तक काम करेंगे, कब तक एसोसिएटेड रहना चाहेंगे। अब आप कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पैरेलली, सो कम से कम 2 साल तक तो काम कर ही सकता हूँ। अगर आप इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो आपका रिजेक्शन तय है, क्योंकि कंपनी ये समझ लेगी कि आप ऐसे कैंडिडेट हैं ही नहीं जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कर पाएँ, लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाएँ। दूसरी तरफ अगर आप इंटरव्यू में अनरियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन बताते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है, कंपनी दोबारा आपके पास कॉल नहीं करेगी। आमतौर पर होता क्या है कि हर जॉब इंटरव्यू में सैलरी ब्रैकेट पहले से ही डिफाइंड होता है। तो अगर मान लीजिए सैलरी जो है वो 20 से 25 हज़ार है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और आप बोलते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन 50 हज़ार है,
अगर आप इस तरीके से आंसर करते हैं तो कोई भी एचआर या रिक्रूटर आपको पलटकर दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो इन चीज़ों से बचिए। बढ़ते हैं सिक्स्थ रीज़न की तरफ, जो थोड़ा सा अलग है। सिक्स्थ रीज़न है प्रोफाइल ऑफ इंटरव्यूअर। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा इंटरव्यू लेने वाला जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है वो सीनियर प्रोफाइल का नहीं होता, वो एग्जेक्टिव प्रोफाइल का ही होता है और हम उसे एचआर मैनेजर समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा इंटरव्यू लेता है और हमारे कैंडिडेचर को लेके वो बहुत पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। जब वो अपना फीडबैक अपने मैनेजर को भेजता है और वो अपने सीनियर मैनेजर को भेजता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कैंडिडेचर उस एग्जेक्टिव को तो पसंद आता है, लेकिन हो सकता है सीनियर मैनेजर को या मैनेजमेंट को पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से भी कई बार रिजेक्शन हो जाता है और आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे पास कॉल क्यों नहीं आया। सेवेंथ रीज़न इज कंपनीज कॉम्प्लेक्स हायरिंग प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी में जो हायरिंग प्रोसेस होती है वो किन्हीं कारणों की वजह से रुक जाती है, होल्ड पर चली जाती है, जिसकी वजह से जो करंट हायरिंग चल रही होती हैं वो पूरी तरीके से रुक जाती हैं, जिसकी वजह से एचआर या रिक्रूटर कैंडिडेट्स को कॉल करना बंद कर देते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कई बार कंपनीज़ में होता है, स्पेशली स्टाफिंग कंपनीज़ में अक्सर ऐसा होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एचआर आपको कॉल करना बंद कर दें। तो दोस्तों ये थे वो पॉसिबल 7 रीजंस जिनकी वजह से एचआर जो होते हैं आपके इंटरव्यू के बाद आपको कॉल नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के अंत में दे रखी है। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।